चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि क्रोध में किया गया कार्य अंततः केवल विनाश और पश्चाताप का कारण बनता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। एक समय यक्षों और दैत्यों के बीच भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दैत्यों ने यक्षों को पराजित कर दिया। उन्होंने यक्षों की रानी का वध कर दिया और यक्षों के नगर पर अधिकार कर लिया। उस महाविनाश के समय एक यक्षिणी दैत्यों के चंगुल से बच निकली और अपने राज्य की मुक्ति के लिए घोर तपस्या करने लगी। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कुबेर प्रकट हुए, जो यक्षों के अधिपति और रक्षक हैं। यक्षिणी ने उनके चरणों में गिरकर दैत्यों के विनाश का उपाय पूछा। कुबेर ने कहा, दैत्यों का अंत किसी साधारण यक्ष या योद्धा से संभव नहीं है। यह कार्य उसी बालक द्वारा होगा जो यक्षों की रानी के पुण्य से जन्मा हो। यक्षिणी ने व्याकुल होकर कहा, परंतु प्रभु, यक्षों की रानी तो युद्ध में मारी जा चुकी है। तब कुबेर बोले, रानी का अंत नहीं हुआ है। उनका पुनर्जन्म मनुष्य लोक में एक साधारण तेली के घर में हुआ है। उसी जन्म से एक बालक उत्पन्न होगा। वही बालक आगे चलकर दैत्यों का संहार करेगा। तुम्हें उसे लाना होगा और दिव्य अस्त्र विद्या से तैयार करना होगा, क्योंकि वही इस भयानक युद्ध का अंत कर सकता है। इसी कारण यक्षिणी तुम्हारे पुत्र को अपने लोक में ले आई। उसने उसे संरक्षण दिया, अस्त्र विद्या सिखाई और युद्ध के लिए तैयार किया। अब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो चुका है, शीघ्र ही दैत्यों से युद्ध करके यक्षों के देश को मुक्त करेगा। तो राजा ने भी अपने पुत्र की सहायता करने का निश्चय किया। उसने कहा, मैं भी यक्षों के राज्य में जाना चाहता हूँ ताकि अपने बेटे की मदद कर सकूं। जलबेताल ने कहा, राजन, यदि तुम मनुष्य रूप में देव देश जाओगे तो किसी दैत्य या यक्ष के हाथों मारे जाओगे। इसके लिए तुम्हें अपना रूप बदलना होगा। इतना कहकर जलबेताल ने पुकारा, हे जल की रक्षा करने वाली देवी, प्रकट होइए। इतने में सरोवर का पानी फट गया और उसमें से एक अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई। बेताल ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, यह मनुष्य कई वर्षों से अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहा है और अपने पुत्र की खोज में निकला है। इसकी सहायता कीजिए और इसे यक्ष के रूप में बदल दीजिए। देवी ने अपनी शक्ति से जल अमृत निकाला और राजा को देते हुए कहा, इसकी कुछ बूंदें पी लो, फिर जिस रूप को धारण करना चाहते हो उसका नाम लो, तुम उसी रूप में परिवर्तित हो जाओगे। राजा ने देवी से जल अमृत लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। देवी अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद राजा ने जल अमृत की कुछ बूंदें पी और यक्ष का रूप धारण कर लिया। फिर जल बेताल ने यक्ष रूपी राजा से कहा, सुनो राजन, अब तुम्हें यक्षों के देश में प्रवेश करने के लिए उस झरने के पास जाना होगा जो सीधे स्वर्ग से गिरता है। वहाँ कुछ यक्षिणियां पानी भरने आती हैं। तुम वहीं किसी गुफा में छिपे रहना और जब वे सभी आएं तो रूप बदलकर उनके बीच शामिल हो जाना। इस प्रकार तुम उनके साथ उनके देश में पहुंच जाओगे और वह झरना यहाँ से पश्चिम दिशा में स्थित जलगिरी पर्वत की 7वीं चोटी पर है। इतना कहकर बेताल ने कहा, राजन, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं चलूं। राजा ने उसकी सहायता के लिए जल बेताल को हृदय से धन्यवाद दिया और जल बेताल फिर वापस सरोवर में चला गया। अब ब्रह्म राक्षस ने राजा से कहा, राजन, आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं आपको जलगिरी पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंचा दूंगा। राजा फिर से ब्रह्म राक्षस की पीठ पर सवार हुआ और ब्रह्म राक्षस उसे लेकर आकाश में उड़ चला। यक्ष के रूप में राजा ब्रह्म राक्षस के साथ उस झरने पर पहुंचा जहां यक्षिणियां पानी भरने आती थीं। ब्रह्म राक्षस ने राजा को जमीन पर उतारा और बोला, राजन, अब इसके आगे का रास्ता आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। इससे आगे मुझे जाने की अनुमति नहीं है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा ने उसे दिल से धन्यवाद देकर विदा किया और स्वयं एक गुफा में छिप गया। जब यक्षिणियां पानी भरने आईं, तब यक्ष रूपी राजा यक्षिणियों का रूप धारण कर उनके साथ मिल गया और उनके साथ साथ उनके लोक में प्रवेश कर गया। वहाँ वह एक यक्ष सरदार के यहाँ काम करने लगा। धीरे धीरे वह समय आ गया जब राजा के बेटे ने दैत्यों से युद्ध करने की योजना बनाई। उसने सभी अच्छे योद्धाओं को एकत्र किया और सबको युद्ध की योजना बताने लगा। उसी भीड़ में राजा भी यक्ष के रूप में उपस्थित था। ये पहली बार था जब राजा अपने बेटे को बड़ा होने के बाद देख रहा था। राजकुमार देवता की तरह लग रहा था। सभी ने उसके निर्णय को स्वीकार किया और यह तय हुआ कि वे रात में दैत्यों पर हमला करेंगे। रात होते ही सभी ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा। राजा ने भी अपने बेटे का साथ दिया। राजकुमार बहादुरी से लड़ा और दैत्यों के सरदार का सिर काट दिया। सभी दैत्य मारे गए और कुछ डर कर भाग गए। यक्षों ने राजकुमार का भव्य स्वागत किया। उनका देश स्वतंत्र हुआ और राजकुमार को वहाँ का राजा घोषित किया गया। तभी राजकुमार का पिता सामने आया और उसने अपने बेटे को सारी कहानी बताई कि वास्तव में वह कौन है और उसे कैसे यहाँ लाया गया था। सच जानने के लिए राजकुमार ने उस यक्षिणी से पूछा जिसने उसे पाला था और रानी चंद्रप्रभा से उसे यहाँ लाया था। यक्षिणी ने कहा, बेटा, यह सच है कि तुम इन्हीं के पुत्र हो। अब ध्यान से सुनो। मेरा एक बहुत सुखी राज्य था। मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। हम 2 बहनें थीं। जब हम बड़ी हुईं तो मेरे पिता ने अपना राज्य मेरी बड़ी बहन को सौंप दिया। वह एक अच्छी रानी बनी और सभी लोग सुख से रहने लगे। पर एक दिन किस्मत हमसे रूठ गई। दैत्यों ने हमला कर दिया। इस खूनी युद्ध में मेरा पूरा परिवार मारा गया, पर मैं किसी तरह बच निकली। फिर मैंने कई वर्षों तक
तक यक्षों के स्वामी कुबेर की तपस्या की। वे प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि मेरी बहन का जन्म पृथ्वीलोक में एक तेली के घर हुआ है। उसका पुत्र ही इन दैत्यों का संहार करेगा और तुम्हारे राज्य को मुक्त करेगा। इसके बाद मैं पृथ्वीलोक गई। वहाँ मैंने पहली बार अपनी बहन को देखा जिसका पुनर्जन्म हुआ था। वह सुंदरता की मूर्ति थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी हुई तो मैंने अपना जाल रचना शुरू किया। मैंने ही तुम्हारी माँ की शादी राजा से करवाई और एक शर्त रखी कि जो तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा उसे मुझे सौंपना होगा। और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत थी। पर मैंने तुम्हें कभी अपने बेटे से कम प्रेम नहीं दिया। यह जानकर राजकुमार को दुख हुआ, लेकिन उसने भी अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। राजा कुछ दिनों तक अपने बेटे के साथ यक्षिणियों के राज्य में रहा, फिर उसे अपने देश ले आया, जहाँ उसकी माँ वर्षों से अपने बेटे के इंतजार में रोती रहती थी। अंततः राजकुमार एक बार फिर अपने देश में था, जहाँ अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा और इस तरह एक सुखद अंत हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े।